Greeting student, welcome back to my channel in the 11th class accountancy. In this video, we are going to start the topic petty cash book. We have already completed some of the topic of the same chapter cash book, book of original entry in previous video. If you not watch the previous video, then first watch it to better understand this topic. Now start the topic petty cash book. Petty means small एक्सपेंडिचर के लिए जो एक कैश बुक मेंटेन करना उसको बोलते हैं हम petty cash book, right? In every organizations, a large number of small payment such as conveyance, cartage, postage, telegrams and other expenses are made collectively recorded under miscellaneous expenditures. कि बहुत सारी छोटी छोटी पेमेंट होती हैं जो कि कभी कन्वेंस के नाम से होती हैं, कार्टेज के नाम से, पोस्टेज के नेम से या टेलीग्राम के, उनको हम क्या करते हैं मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस में डाल देते हैं. बट दीज जो ट्रांजैक्शन है रिपीटिव नेचर्स की होती हैं. इफ ऑल दीज पेमेंट आर हैंडल बाय कैशियर एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो कैश बुक क्या होगी, बहुत ब्लकी हो जाएगी, जिसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होंगे रिपीटिव नेचर के होंगे. तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो ये ओवरबर्डन होगा कैशियर के ऊपर, इसको अवॉइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली एक कैशियर और अपॉइंट कर लेते हैं जिसको बोलते हैं पेटी कैशियर. और उसका वर्क क्या होगा, एक सेपरेट कैश बुक पेटी कैश बुक के नाम से जो मेंटेन करना, उसमें जो है स्मॉल एक्सपेंसेस जो बिजनेस के होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे और उस बुक को हम बोलेंगे पेटी कैश बुक. और जो बुक ये मेंटेन करेगा कैशियर, उस कैशियर को बोलेंगे हम पेटी कैशियर, राइट स्टूडेंट? इन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ वट एवर साइज ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेमेंट आर मेड. सो पेमेंट जो है वो रिपीटिव नेचर की होंगी, तो एक जो है कैशियर को और रख लिया जाएगा ताकि मेन कैशियर के ऊपर बर्डन ना हो. और इस बुक को बोलते हैं हम पेटी कैश बुक, जिसमें स्मॉल एक्सपेंसेस नोट होंगे, राइट? और जो बुक मेंटेन करेगा कैशियर उसको बोलेंगे हम पेटी कैशियर. एंड इसमें एक टर्म आएगी इम्प्रेस्ड सिस्टम. इम्प्रेस्ड सिस्टम का मीनिंग क्या है? इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस सिस्टम, द पेटी कैशियर वर्क्स ऑन द इम्प्रेस सिस्टम. कि जो पेटी कैशियर होगा वो वर्क करेगा इम्प्रेस सिस्टम के बेस पे. अंडर दिस सिस्टम ए डेफिनेट सम 2000 इज गिवन टू द पेटी कैशियर एट द बिगनिंग ऑफ ए सर्टेन पीरियड. इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो पेटी कैशियर है उसको पीरियड के स्टार्टिंग में ही जो एक अमाउंट दे दी जाएगी कि आप स्मॉल एक्सपेंसेस इस अमाउंट से करोगे. दिस अमाउंट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ पेटी कैशियर गोज ऑन मेकिंग ऑल स्मॉल पेमेंट आउट ऑफ दिस इम्प्रेस्ड अमाउंट एंड व्हेन ही हैज स्पेंट द सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट से 1780, he get reimbursement of the amount spent from the हेड कैशियर या मेन कैशियर्स. कि जो 2000 पेटी कैशियर को बिगनिंग में अमाउंट दी जाएगी उसमें से अमाउंट वो एक्सपेंड करेंगे. और फॉर एग्जांपल अगर अमाउंट जो स्पेंड हुई वो 1780 हुई, तो इस अमाउंट की रिबर्समेंट कर दी जाएगी मेन कैशियर के द्वारा. और फिर से वही अमाउंट जो 2000 की उनके पास जो है बन जाएगी, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट प्लस ये अमाउंट फिर से जो वो अमाउंट 2000 हो जाएगी. He again has the full impressed amount in the beginning of next period. The reimbursement may be made on a weekly, fortnightly और monthly basis. जो ये रिबर्समेंट होगी ये वीकली भी हो सकती है, मीन्स अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से ऐसे जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये रिबर्समेंट की अमाउंट वीकली हो सकती है. अदरवाइज फोर्टनाइटली मीन्स 14 डेज की हो सकती है और मंथली बेसिस पे हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पेमेंट. ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉल पेमेंट कितनी है, राइट? In certain cases, the petty cash system is operated through the
cash book itself. Instead, the petty cash book is not maintained independently. तब जो है हम कैश बुक पैटी जो अलग से नहीं बनाएंगे, उसी कैश बुक में नोट कर लेंगे अगर ये जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस है बहुत कम है. राइट स्टूडेंट, द पेटी कैश बुक जनरली हैज ए स्मॉल नंबर ऑफ कॉलम फॉर द अमाउंट ऑफ द पेमेंट साइड beside the first other amount column. Each of the amount column is allotted for item of specific payment. जो कॉलम होंगे वो स्पेसिफिक पेमेंट के अकॉर्डिंग होंगे और उस स्पेसिफिक पेमेंट को जो उसी कॉलम में नोट किया जाएगा जो उससे रिलेटेड कॉलम है. राइट, और कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो डेजिनेटेड कॉलम में नहीं आता तो उसे मिसक्लेनियस एक कॉलम भी हम बनाएंगे और उस कॉलम में उसके जो है पोस्टिंग करेंगे. Got this point student? Miscellaneous column, those payment are recorded for which a separate column does not exist. कि जिसका कोई separate column नहीं है तो उसको हम miscellaneous column में नोट करेंगे. Right? In the remarks, the nature of payment is recorded. At the end of the period, all amount column are total. The total amount column first shows the total amount spent and to be reimbursement. जो फर्स्ट कॉलम होगा उसमें अमाउंट स्पेंड और रिवर्समेंट होगी. राइट, मीन्स डेबिट साइड पर होगा, लेफ्ट साइड पर होगा, और जो राइट साइड पे हमारे जो है कॉलम के जो टोटल जो एक्सपेंडिचर होंगे दोनों साइड जो है आप जो इस टाइप से पोस्टिंग करोगे. कॉलम फॉर द डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर आर कॉमन बोथ रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए जो कॉलम होंगे वो सेम होंगे और इस टाइप से जो कॉलम हम नोट करेंगे. एक गुड इम्प्रेस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग इसेंशियल, कि जो इम्प्रेस सिस्टम है उसके अंदर जो है कुछ बातें होनी चाहिए. फर्स्ट, द पेटी कैशियर शुड ऑब्टेन प्रॉपर रिसिप्ट ऑफ ऑल द पेमेंट मेड बाय हिम. ऑल द रिसिप्ट शुड बी अरेंज्ड जो डेट वाइज एंड नंबर सो दैट दीज मे बी चेक्ड अप इजिली बाय द मेन कैशियर. राइट, एंड व्हेन ही टास्क रिम्बर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम, कि जो पेटी कैशियर को हर प्रॉपर रिसिप्ट रखनी पड़ेगी जब वो पेमेंट करता है. जब इन एक्सपेंसेस की, स्मॉल एक्सपेंसेस की जो पेटी कैशियर पेमेंट करेगा तो उसे रिसिप्ट रखनी होगी. राइट, और उन्हें जो है डेट वाइज जो है अरेंज करना होगा, रिसिप्ट को नंबर भी डालने होंगे ताकि अगर मेन कैशियर रिवर्समेंट देते हुए उन स्लिप्स को चेक करना चाहे, उन पेमेंट्स को चेक करना चाहे तो वो कर सके कि ये जो पेमेंट है इस जो है कॉलम के अंदर जो है पेमेंट की गई है, इन एक्सपेंसेस की पेमेंट की गई है. राइट, द पेटी कैशियर शुड हिमसेल्फ प्रिपेयर प्रॉपर वाउचर फॉर दोज एक्सपेंसेस फॉर विच प्रॉपर रिसिप्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन. कि अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जिसकी प्रॉपर रिसिप्ट नहीं मिली है तो पेटी कैशियर को उसका एक वाउचर बनाना होगा. राइट, और वाउचर बनाने के बाद जो है प्रॉपर अथॉरिटी जिससे सैंक्शन करवाना है तो वो सैंक्शन भी करवाना होगा. राइट स्टूडेंट, नाउ थर्ड, देयर शुड बी एन अपर लिमिट ऑफ द अमाउंट ऑफ ए सिंगल पेमेंट बाय द पेटी कैशियर. राइट, पेमेंट अबव द लिमिट शुड बी मेड ओनली बाय द मेन कैशियर. कि जो लिमिट फिक्स कर दी इम्प्रेस सिस्टम के अंदर केवल उतनी पेमेंट की एक्सपेंसेस जो है पेटी कैशियर को करनी है. अगर वो ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो अथॉरिटी किसको चली जाएगी, मेन कैशियर को, तब वो करेंगे पेमेंट, पेटी कैशियर नहीं करेगा. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द फोर्थ, पेटी कैशियर शुड गेट द रिबर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय हिम ओनली फ्रॉम द मेन कैशियर्स. जो जो रिबर्समेंट की अमाउंट है वो पेटी कैशियर को मेन कैशियर से मिलेगी. राइट, पेटी कैशियर शुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी कैश कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. कि बिजनेस के बाहर से जो है कोई पेमेंट आई और वो पेटी एक्सपेंसेस करने के लिए यूज कर ली, पेटी कैशियर ऐसा नहीं कर सकता. राइट, उसे क्या है, जो पेटी कैशियर को केवल जो है मेन कैशियर से जो मनी मिलेगी केवल उसी को एक्सपेंड करना है, उसी को जो है एक्सपेंसेस की फॉर्म में उसे करने हैं स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए. ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल फिक्सिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इट शुड बी
sufficient to cover the petty cashier for the month। कि मेन कैशियर जब पेटी कैश की अमाउंट डिसाइड करेगा तो उसे बहुत केयरफुली डिसाइड करना चाहिए ताकि वो पेटी कैश को जो है जितनी भी पेटी एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। कि इम्प्रेस्ड जो सिस्टम है उसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है, और उसके बाद पेटी कैश की जो मेंटेन की जाती है बुक उसकी क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट, इम्प्रेस सिस्टम की करेंगे। कंट्रोल ओवर मिस एप्रोप्रिएशन। सिंस द इम्प्रेस सिस्टम इज स्मॉल, इम्प्रेसिव सिस्टम क्या है, स्मॉल है, दैट सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड ए टेम्पटेशंस ईदर ऑन द पेटी कैशियर और अदर स्टाफ टू मिस एप्रोप्रिएट इट। तो कंट्रोल रहता है इन एक्सपेंसेस के ऊपर क्योंकि एक लिमिट फिक्स कर दी गई है और जो पेटी कैशियर को केवल उतने ही एक्सपेंस करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इट मीन्स कंट्रोल रहता है पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर जो कि पेटी कैशियर के द्वारा किया जाता है, राइट। और कंट्रोल एक्सरसाइज बाय मेन कैशियर। मेन कैशियर भी चेक करते रहते हैं समय समय पर, उसे हर समय की एक आइज रखनी पड़ती है कि पेटी कैशियर के ऊपर टाइम टू टाइम देखना पड़ता है कि कहीं एक्सपेंसेस ज़्यादा तो नहीं कर रहे। लेसर चांस ऑफ मिस यूज ऑफ कैश बाय पेटी कैशियर्स। जब पेटी कैश बुक बनाते हुए इम्प्रेस्ड अमाउंट डिसाइड कर दी तो क्या है, कभी भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं किए जाएंगे, और अगर करने पड़ेंगे तो एक प्रॉपर वाउचर बनाना होगा, राइट। इट मीन्स पेटी कैशियर कभी भी मनी को मनी का जो मिस यूज नहीं कर सकता जो उसे इम्प्रेस सिस्टम के रूप में दी गई है, राइट। और पेटी कैशियर को क्या एडवांटेजेस मिलेगी, इम्प्रेस सिस्टम जो एडवांटेजेस टू पेटी कैशियर ऑल्सो बिकॉज इज लाइबिलिटी ऑन अकाउंट फॉर मनी स्पेंट कैन नेवर एक्सीड द इम्प्रेस्ड अमाउंट। कि कभी भी जो मनी स्पेंड की गई है वो इम्प्रेस सिस्टम से ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि अकाउंट्स चेक किए जाएंगे रेगुलर इंटरवल पर, चाहे वो वीकली चेक किए जाए चाहे मंथली चेक किए जाए। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ट्रांजैक्शन जो है पेमेंट वाली ज़्यादा हो जाए इम्प्रेस्ड अमाउंट से, राइट। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग पेटी कैश बुक। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। फर्स्ट, saving of time and efforts of main cashier, right? The chief cashier is not required to deal with petty disbursement. Disbursement means payment. Disbursement की जगह पर आप जो पेमेंट वर्ड या यूजेस वर्ड लगा सकते हो, राइट। तीनों का जो सेम मीनिंग है। तो चीफ कैशियर को जो है पेटी पेमेंट से डील नहीं करना पड़ता, उसका जो है प्रॉपर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो मेन कैश बुक को जो बनाने पर रहेगी क्योंकि उसमें भी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, राइट। और पेटी कैशियर अपनी पेटी कैश बुक को बनाएगा। इट मीन्स सेव टाइम एंड लेबर ऑफ चीफ कैशियर टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी मोर इफेक्टिवली। कि मेन कैशियर का जो टाइम भी सेव होगा, उसकी जो है इस टाइम सेव को वो क्या कर सकता है, अपनी जो मेन बुक बना रहा है उसे बहुत मेन बुक बनाने की जो ड्यूटी मिली हुई है उस ड्यूटी को एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकते हैं। तो टाइम सेविंग हो गई। इससे क्या होगा कि अपना ध्यान जो उनका किस पर कंसंट्रेट करेंगे, वो केवल मेन कैश बुक को मेंटेन करने के लिए, और पेटी कैश बुक का फोकस ओनली होगा पेटी कैश बुक बनाने के लिए। पेटी कैशियर जो है पेटी कैश बुक बनाएंगे, मेन कैशियर जो है मेन कैश बुक बनाएंगे। इस तरह से जो है मेन कैशियर की जो है एनर्जी भी सेव हो जाती है और उनका टाइम भी सेव हो जाता है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर कैश डिसबर्समेंट। कैश कंट्रोल बिकम इजी बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। द हेड कैशियर कैन कंट्रोल बिग पेमेंट डायरेक्टली एंड पेटी पेमेंट by keeping a proper check on the petty cashiers. This way, the chances of making frauds and embezzlement become very difficult. कि कंट्रोल हो जाता है एक्सपेंसेस के ऊपर क्योंकि वर्क का डिवीजन हो गया कि मेन कैशियर जो है कैश बुक बनाएंगे और पेटी कैशियर पेटी कैश बुक बनाएंगे। बड़ी बड़ी पेमेंट मेन कैश बुक में चली गई और स्मॉल एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में आ गए।
इट मीन्स मेन कैशियर पेटी कैशियर की जो है पेटी कैश बुक को भी चेक करेंगे, प्रॉपर चेकिंग होगी, जिससे क्या है फ्रॉड्स या धोखाधड़ी इस टाइप के जो है मिस एप्रोप्रिएशन होना मनी का, वो सब जो है रिमूव हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कन्वीनियंट रिकॉर्डिंग मीन्स easiness in posting. Only the total of each head of expenses is posted into the ledger. As such, a lot of space is saved and posting become very convenient. कि जो है कन्वीनियंट मीन्स से जो रिकॉर्डिंग होगी बुक्स में, क्योंकि जो भी मनी एक्सपेंड की गई, अगर वो क्या है बहुत लार्ज जो है मीन्स लार्ज ट्रांजैक्शन है उस पेमेंट के, बल्कि जो है वो ट्रांजैक्शन है, तो क्या है हम जो एक ही बार उसमें नोट करेंगे लेजर में, उससे पहले बुक मेंटेन की जाएगी और फिर एक ही बार लेजर में उसकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो पोस्टिंग करना क्या होगा, ईजी होगा। पेटी एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल रहेगा, लेस चांसेस होंगे फ्रॉड के, क्योंकि कैशियर कभी भी जो है ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाएगा जितनी उसे इम्प्रेस्ड अमाउंट मिली है, इम्प्रेस्ड अमाउंट से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। और पेटी कैश बुक बनाना जो मेथड है वो बिल्कुल सिंपल मेथड को फॉलो करती है। द मेंटेनेंस ऑफ पेटी कैश बुक डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट, कि पेटी कैश बुक के लिए स्पेशल नॉलेज की नीड नहीं होती, उसे थोड़ी सी नॉलेज वाला जो क्लरिकल लेवल का जो व्यक्ति होता है वो इजीली मेंटेन कर सकता है, राइट स्टूडेंट। नाउ दिस पेटी कैश जो है बुक कैन बी एक्सप्लेन बाय विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। Yes, we can explain with the help of example, and the example is Mr. Mohit, the petty cashier of Message Samrita Traders, received rupees 2000 on May 1st 2017 from the head cashiers. For the month detail of petty expenses are listed here under. इस टाइप की जो देखो है petty expenses गिवन है, ये फर्स्ट कॉलम डेट है, सेकंड कॉलम डिटेल्स मीन्स किस किस हेड के अंदर जो एक्सपेंस किए गए और उनका अमाउंट। अगर आप अमाउंट देखें तो स्मॉल एक्सपेंसेज है, स्मॉल अमाउंट है, कहीं पर तो ओनली 15 रुपीज 24 रुपीज इस टाइप की अमाउंट है, राइट। तो इसकी पोस्टिंग आप कैसे करोगे। द पेटी कैश बुक इज मेंटेन पीरियडिकली, कि पीरियड के अकॉर्डिंग की जाती है, मीन्स वीकली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, फोर्टनाइटली भी हो सकती है, right. The difference between the total receipt and total payment is the balance with the petty cashiers. The balance is carried to the next period. The petty cashier is paid the amount actually spent. कि मेन कैशियर पेटी कैशियर को जो अमाउंट वो स्पेंड करते हैं वो दे देते हैं, मीन्स रिबर्समेंट कर देते हैं, और स्टार्टिंग में अमाउंट दे दी जाती है इम्प्रेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, इम्प्रेस्ड अमाउंट, और उसी में से एक्सपेंसेज करने होते हैं, जितने एक्सपेंसेज होते हैं उसको रिवर्स कर दिया जाता है। पेटी कैश अकाउंट इज ओपन किया जाता है लेजर में, और जितने भी पेटी कैशियर ने पेटी एक्सपेंसेज किए हैं उनका टोटल अमाउंट जो होता है वो लेजर में पोस्ट किया जाता है, राइट। और पूरे पीरियड के टोटल एक्सपेंस जो है पेटी कैश अकाउंट के नाम से जो है लेजर में पोस्टिंग होगी, राइट। और टोटल एक्सपेंसेस को ऐड करके, मीन्स हर एक्सपेंसेस को हमें जो लेजर में नोट नहीं करना होता। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस एज पर पेटी कैश बुक वर्ड राइट कर देते हैं, मीन्स सारे उसमें एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा लेजर में, और पेटी कैश अकाउंट को हम फिर बैलेंस कर देते हैं, राइट। इट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कैश विद द पेटी कैश, और इस टाइप से जो हम पेटी कैश बनाएंगे, और कैश बुक को जो है पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए जो सबसे पहले फॉर्मेट जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। द फर्स्ट कॉलम फॉर, सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग हेडिंग सेंटर में नोट करेंगे, बुक ऑफ सुमीरा ट्रेडर्स पेटी कैश बुक, राइट। मंथली कैश जो पेटी बुक है ये मंथली है, राइट। सबसे पहले जो कॉलम होगा अमाउंट रिसीव्ड का होगा। अमाउंट रिसीव्ड का जो कॉलम होगा वो आपके जो है लेफ्ट साइड पर जो स्टूडेंट जो है हम कॉलम बनाएंगे रिसिप्ट के अकॉर्डिंग, कि 2000 इम्प्रेस्ड अमाउंट जो यहाँ पर स्टार्टिंग में
रिसीव्ड हुई है, राइट। देन नेक्स्ट कॉलम फॉर डेट, जिस कॉलम में डेट नोट करेंगे, ईयर के बाद जो है डेट होगी, और देन पर्टिकुलर कॉलम होगा, जिस कॉलम के अंदर जो एक्सपेंसेस की हेड होगी नोट, कि हर एक्सपेंसेस की जो हेड नोट की जाएगी, राइट। और फिर उनके लिए एक कॉलम होगा वाउचर नंबर, कि ये जो एक्सपेंसेस है उनका एक वाउचर बना होगा और उसका नंबर नोट करोगे वाउचर नंबर कॉलम के अंदर। नेक्स्ट कॉलम फॉर अमाउंट पेड, राइट। और इधर जो हमारा एनालिसिस ऑफ पेमेंट होगा, जिसमें जिस हेड पर आपने एक्सपेंड किया है, जिस भी हेड के ऊपर आपने जो है मनी जो है स्पेंड की है, वो आप नोट करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में पोस्टेज है, टेलीग्राम या टेलीफोन के हैं, कन्वेंस के हो गए, स्टेशनरी के, कि मीन्स जो एक्सपेंसिव रिपीटिव नेचर का है उनका एक पर्टिकुलर कॉलम मेंटेन करेंगे। और बाकी जो लास्ट में एक कॉलम मेंटेन कर देंगे मिसलेनियस नाम से, कि जो भी एक्सपेंसिव पर्टिकुलर हेड में आ गए वो ठीक है, बट जो नहीं आए तो उसको हम मिसलेनियस कॉलम में नोट डाउन कर देंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ लेट अस स्टार्ट एंड मेक द पेटी कैश बुक। फर्स्ट जो कॉलम होगा, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में आप जो कैश रिसीव्ड, जो कि पेटी कैशियर को मेन कैशियर से रिसीव्ड हुई है, पर्टिकुलर कॉलम में नोट करेंगे। मंथ की स्टार्टिंग में मींस 1 मई को रिसीव्ड हो गई है, लेकिन जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है वो अमाउंट रिसीव्ड कॉलम मींस लेफ्ट साइड पे नोट करोगे, और राइट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस जो है नोट डाउन करते जाएंगे डेट वाइज। सारे ट्रांजैक्शन डेट वाइज करेंगे, राइट। जैसे सेकंड डेट को ऑटो फेयर, ठीक है, टोटल पेड किया 55 रुपीज। अब ऑटो का फेयर मींस कन्वेंस में आता है तो यहाँ नोट कर दिया, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है कोरियर सर्विस। कोरियर जो सर्विस है वो किस में आएगा? पोस्टेज में, तो पोस्टेज में नोट कर दिया। साथ साथ टोटल पेड जो अमाउंट पेड में भी नोट करना है, राइट। पोस्टल के बाद इरेजर, शार्पनर, पेंसिल, ये स्टेशनरी से रिलेटेड है, तो इसे हम स्टेशनरी के कॉलम में नोट करेंगे और अमाउंट पेड वाले कॉलम में भी नोट करेंगे। अमाउंट पेड वाले कॉलम में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, चाहे वो पोस्टेज से रिलेटेड हो, चाहे टेलीग्राम टेलीफोन से रिलेटेड हो, या मिसलेनियस से। स्पीड पोस्ट फिर दोबारा किससे रिलेट हो गया? पोस्टेज से। टैक्सी फेयर कन्वेंस के। रिफ्रेशमेंट, अब रिफ्रेशमेंट का जो है वो कोई आपका जो कॉलम नहीं बना हुआ, आप जो है कॉलम बढ़ा भी सकते हो। अगर आपके रिफ्रेशमेंट के जो है रिकरिंग नेचर के जो ट्रांजैक्शन है, बार बार रिपीटिव नेचर के ट्रांजैक्शन है, तो आप उसके लिए एक कॉलम भी मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो आप इसको मिसलेनियस में नोट कर दो अगर कॉलम मेंटेन नहीं किया तो। इसके लिए कॉलम के लिए कोई फिक्स नहीं है कि आपको यही कॉलम बनानी है, आप अपनी अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट बिजनेस की जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है कॉलम मेंटेन कर सकते हो। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ पोस्टल चार्जेस फिर पोस्टेज में हो जाएंगे, राइट। टेलीग्राम, टेलीफोन और टेलीफोनग्राम का जो कॉलम है। कार्टेज के लिए जो कॉलम नहीं है तो मिसलेनियस में नोट कर देना। कंप्यूटर स्टेशनरी, स्टेशनरी कॉलम में। बस फेयर जो है कन्वेंस में। एसडी कॉल चार्जेस जो है टेलीफोन वाले में। ऑफिस सैनिटेशंस, जो भी हम आपके ऑफिस सैनिटेशन के जो खर्चे हैं उसको मिसलेनियस में डाल दो। रिफ्रेशमेंट ये अगर नहीं है कोई कॉलम तो मिसलेनियस में। फोटोस्टेटिंग जो एक्सपेंसेस है वो आपके जो है फोटोस्टेटिक्स के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो 47 रुपीज है और मिसलेनियस में डाल देना। कुरियर के पोस्टेज में। अनलोडेड चार्जेस मिसलेनियस में। और इस जो लास्ट में क्या करना है, सभी कॉलम्स के टोटल करने हैं आपने। इट मीन्स अमाउंट स्पेंड हुई है 1487। जब सेपरेट कॉलम को भी मैच करोगे तो यही आएगा, बट रिप्लेसमेंट जो है वो 1487 की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस सीडी मीन्स जो अमाउंट बची है पेटी कैशियर के पास वो 513 रुपीज है, और मेन कैशियर 1487 फिर से पेटी कैशियर को दे देगा, जिससे कि 2000 अमाउंट उसके पास
नेक्स्ट मंथ के लिए बन जाएगी। नेक्स्ट मंथ मीन्स जनवरी, जून, राइट, ये मई के है तो जून। और फिर इसी टाइप से पर्टिकुलर कॉलम में वहां पर जब हम बैलेंस सीडी करते हैं तो बाय बैलेंस सीडी राइट करते हैं, बट जब ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा तो टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। नोट डाउन दिस पॉइंट स्टूडेंट, राइट। और फिर जो मेन कैशियर से अमाउंट रिसीव्ड होगी उसको नोट कर देना है, बट जो अमाउंट रिसीव्ड होगी वो आपने लेफ्ट साइड मीन्स रिसीव्ड कॉलम में नोट करनी है। Got this point student? This is the format of petty cashier, petty cash book, right? और petty cash को जो है एक्सपेंसेस को आपने किस टाइप से नोट करना है वो है ये कंप्लीट क्वेश्चन के साथ विद फॉर्मेट, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू दी लेजर पोस्टिंग कि आप इन्हीं जो समीरा ट्रेडर्स का आप जर्नल बनाओगे और फिर लेजर बनाओगे, राइट स्टूडेंट, कि पहले पैटी एक्सपेंसेस का जर्नल में नोट होगा तभी तो लेजर बनेगा, राइट। तो फर्स्ट जब पैटी कैशियर को अमाउंट जो दी जाती है 2000 रुपीज, राइट, और उसके लिए जो एंट्री होगी वो मेन कैशियर जो करेगा तो पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर मेन एंट्री की तरह से एंट्री हो रही है तो मेन कैशियर जो एंट्री करेंगे पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। उसके बाद जो अमाउंट स्पेंड की गई है अलग अलग हेड पर, जैसे पोस्टेज पर 325, टेलीग्राम और टेलीफोन पर 121, कन्वेंस पर 349, स्टेशनरी पर 390 और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पर 302। ये एंट्री जो है स्पेशल हेड को डेबिट करेंगे और पैटी कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो इस टाइप से एंट्री हो जाएगी। और फिर से जो कैश की पेमेंट जो कर दी जाएगी पैटी कैशियर को, एंट्री फर्स्ट एंट्री की जैसे ही होगी पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन अमाउंट क्या होगी 1487 मीन्स अमाउंट रिवर्स जो की गई है मेन कैशियर द्वारा जो पैटी कैशियर को, राइट। लेजर पोस्टिंग करते हुए हम जो अकाउंट मेंटेन करेंगे लेजर में, सबसे फर्स्ट जो अकाउंट बनेगा पैटी कैश अकाउंट का। स्टूडेंट यहाँ पैटी कैश का जो अकाउंट है वो लेजर फॉर्मेट ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, राइट। जब आपको पेमेंट जो यहाँ पर जो रिसीप्ट हुई है मेन कैशियर से तो पैटी कैश के लिए तो टू कैश अकाउंट 2000 रुपीज, और एक्सपेंसेस जो है तो एक्सपेंसेस को सारी हेड नहीं नोट करनी, बाय सन्ड्रीज एज पर पैटी कैश बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर पैटी कैश बुक। नोट डाउन दिस जो है एंट्री कि सन्ड्रीज के नाम पर डाल देंगे कि सारे एक्सपेंसेस जिस जिस हेड पर किए गए सब आ जाएंगे और फिर उसे बैलेंस कर दिया जाएगा बाय बैलेंस सीडी, राइट स्टूडेंट। और फिर जो है सेपरेट हर हेड की भी हम जो लेजर पोस्टिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल समीरा ट्रेडर की बुक्स होंगी, पोस्टेज अकाउंट बनाया जाएगा, राइट। तो पोस्टेज अकाउंट में टू पैटी कैश, क्योंकि पोस्टेज अकाउंट है तो इट मीन्स कौन सा नेचर है इसका, नॉमिनल नेचर, और नॉमिनल नेचर है तो डेबिट ऑल दी लॉसेज और एक्सपेंसेज, नॉमिनल का रूल है ना, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल दी लॉसेज और एक्सपेंसेज, तो एक्सपेंसेज जो डेबिट में नोट होते जाएंगे। इसी टाइप से टेलीफोन टेलीग्राफ जो बनाए गए वो भी डेबिट में टू पैटी कैश 121, सेम कन्वेंस का टू पैटी कैश अकाउंट 349 रुपीज, राइट। और नेक्स्ट फिर स्टेशनरी का भी टू पैटी कैश और 390 रुपीज, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो है हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस का भी बनाएंगे टू पैटी कैश और जो हम नोट कर देंगे जो कि 302 रुपीज। तो इस टाइप से जो है हम हर अकाउंट मेंटेन करेंगे, मीन्स एक अकाउंट होगा जो हमारा पैटी एक्सपेंसेस के नाम से जिसमें हम कंप्लीट हेड को नोट करेंगे और उसके बाद हम जो है प्रॉपर जो है हर हेड के जो सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, राइट स्टूडेंट। ये जो हमारा पैटी कैश से रिलेटेड था कि फर्स्ट हमने मीनिंग किया पैटी कैश का मीनिंग, फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मेट डिस्कस किया, इम्प्रेस सिस्टम को जो हमने डिक्टेट किया, राइट। इम्प्रेस सिस्टम
मीन्स कि जो स्टार्टिंग में मेन कैशियर जो है पेटी कैशियर को अमाउंट देगा, किसके लिए? पेटी एक्सपेंसेस के लिए, वो इम्प्रेस सिस्टम होगा। उसके बाद हमने पेटी कैश की जो बुक की कुछ एडवांटेजेस की थी, राइट, कि सेविंग ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ चीफ कैशियर, इजीनेस इन पोस्टिंग। और लास्ट में हमने जो है पेटी कैश की एंट्री जर्नल, फर्स्ट तो पेटी कैश बुक में, देन इन जर्नल एंड देन लेजर पोस्टिंग, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द पेटी कैश बुक. I hope you all understand these the petty cash book meaning, advantages, impress system account, format, petty cash book, journal entries and ledger posting. Right student? I hope you all understand these all concept of petty cash book. In next video we will meet with next topic, balancing of cash book. Thank you. Have a nice day.